सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। और कहते हैं कि सृष्टि जितनी है, सृष्टि को सर्ग कहते हैं। तो सृष्टियां जितनी हुई, जितने प्रकार की सृष्टियां हैं, उनका आदि अंत और मध्य सब में मेरे से हुई हैं, मेरे में स्थित हैं और मेरे में ही समा जाएंगे। और विद्या जितनी प्रकार की विद्या है, सबसे उत्तम जो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, वो मैं हूं। ये अध्यात्म विद्या है। मैं कौन हूं, क्या हूं, सब चीज का जो तत्व जान लेना है, ये तत्व विज्ञान जो है ना, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये अध्यात्म विद्या है। ये जो पाठ करते हैं ना, इसको कहते हैं ना ये स्वाध्याय। स्वाध्याय तो पाठ अलग चीज है, स्वाध्याय अलग चीज है। स्व का अध्ययन है ना, वो स्वाध्याय है, वो तो पाठ है। तो जिसका अध्ययन अपने आप का अध्ययन करे, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। तो कहते हैं ये अध्यात्म विद्या जो है, ये मैं। और जो आपस में कोई लोग वाद विवाद करने लग जाए, विवाद हो, तो विवाद करने वालों के बीच में जो निर्णय कर दे, तत्व का निर्णय करे, उसको वाद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि वो वाद में, विवाद करने वालों में निर्णय करके वो निर्णय करा दे, उसका नाम वाद है। भगवान कहते हैं वो वाद में। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखम। मैं अक्षरों में अकार हूं। जितने अक्षर कोई पहले बताए थे, जितने अक्षर हैं, इनको अक्षर इसीलिए कहते हैं। अब ये अक्षरों का कभी नाश नहीं होता, अक्षर कभी नाश नहीं होता। सृष्टि भी प्रलय हो जाती है और हो जाती है, तभी अक्षर नाश नहीं होते। क्यों? अकार जो है ना, वो परमात्मा का रूप है, वो अकार से ओंकार है, तो वो तो साक्षात भगवान का रूप है। इसलिए वर्णमाला जो अक्षर है ना, ये कभी नाश नहीं होते, हमेशा रहते हैं। तो अकार मैं हूं। समासों में द्वंद्व नामक समास मैं हूं, ये मेरी समझ में नहीं आता, कोई व्याकरण का है। और काल का भी महाकाल मैं हूं, अक्षय काल, जिस काल का कभी नाश नहीं होता, वो महाकाल मैं हूं। काल का भी महाकाल। कैसा है वो महाकाल? विश्वतो मुख, कहते सब ओर मुख वाला, सब ओर नेत्र वाला, सब तरफ सिर वाला जो विराट पुरुष है, वो मैं ही सबको धारण करता हूं, मैं ही सबको पोषण करता हूं, और मैं ही मैं हूं। मैं ही हूं, धारण मैं करता, पोषण मैं करता हूं, मेरी में ही है, मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति शरीर वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। और सबका नाश करने वाला मृत्यु भी मैं हूं, और उत्पन्न करने वाला जो कारण है, उद्भव करने वाला, वो भी मैं हूं, और स्थिति भी मेरे में। भूत भविष्य वर्तमान सब मैं हूं। अब बोले स्त्रियों का तो आपने नाम ही नहीं लिया। बोले भाई स्त्रियों का क्या नाम ले, स्त्रियों में तो मैं 7 रूप में हूं। अखंडानंद जी महाराज तो हंसते हैं कि भगवान का अवतार इन स्त्रियों के लिए तो हुआ था, कृष्ण अवतार इनके लिए तो आए थे। तो कहते स्त्रियों में तो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा 7 रूपों में मैं हूं। अब किसके अंदर कौन सा गुण कितना ज्यादा, वो अपना देखे। तो कहते हैं कि कीर्ति, कीर्ति का मतलब देखे कि कीर्ति स्त्री में कौन सा गुण है जिसे तो अपने बारे में अड़ोस के पड़ोस के घर के क्या कहते हैं, क्या भावना लोगों के प्रति मन में है, उसको कीर्ति कहते हैं। कैसी कीर्ति है? कहते स्त्रियों की कीर्ति है, लोगों की प्रशंसा करें। और श्री होती है, एक तो श्री होती है लक्ष्मी,
पढ़ते ही घर में श्री आती है, और एक श्री उनके कांति चेहरे पर होती है। सुंदरता चमड़े से नहीं, श्री होती है उनके, आकर्षण होता है वो स्त्री में स्वाभाविक। और एक बात, मीठी वाणी होनी चाहिए। वाणी कितनी सुंदर है किसी की, तो मतलब उनकी वाणी में नम्रता, मिठास, सत्यता, ये गुण स्त्री में होना चाहिए। और स्मृति, याददाश्त, सुना याद हुआ। घर का कामकाज क्या है, उसकी स्मृति। ये अपने अखंडानंद जी तो, स्वामी जी तो कहते हैं, ऐसा नहीं कि पति कह गया कि मेरे कमीज में बटन लगा के रखना और जाने के वक्त मांगत बोला भूल गई, ये नहीं होना चाहिए। स्मृति होना चाहिए उसको, अपने हर काम की स्मृति स्त्री के अंदर, कितनी उसके अंदर स्मृति है अपनी कर्तव्य होना की। और मेधा, एक तेज ऐसा होना चाहिए कि उसकी वाणी में बुद्धि मतलब ऐसी होनी चाहिए। मेधावी कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ा मेधावी है, तो स्त्री में गुण होना चाहिए। और एक धृति, गृहस्थी में रहती सारा बोझ स्त्री पर होता, कभी कोई तरह कोई धारण मतलब अपने धैर्यवती बुद्धि होनी चाहिए कि जो भी दुख आए सुख आए, कोई भी परिस्थितियां आए, उसको धैर्य से धारण करने की शक्ति होनी चाहिए। और क्षमा, परिवार है, सब तो मन के अनुकूल नहीं चले हैं, कभी देवर से गलती हो गई, कभी पति से हो गई, कभी किसी से हो गई, तो क्षमा सबके ऊपर। तो ये 7 गुण स्त्रियों में होने चाहिए। भगवान कहते हैं 7 रूप से मैं स्त्रियों में हूँ। अब कोई कितना धारण करता है ये तो हो जाए।